नमस्कार मित्रों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा का ये दूसरा सेशन है और मैंने आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो सभी तथ्य हैं क्रम वाइज जो राजस्थान सरकार की मुख्य सांख्यिकी निर्देशालय की जो वेबसाइट पर आर्थिक समीक्षा है उसमें क्रम वाइज वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आर्थिक समीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं और हर प्रतियोगी परीक्षा में आर्थिक समीक्षा से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने के लिए कौन कौन की योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। पहली है सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, इस योजना का भी आर्थिक समीक्षा में जिक्र किया गया है। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। अब हम पढ़ेंगे सीमावर्ती। सीमा मतलब अर्थात दूसरे देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। हमें पता है कि देश की जो राजनीतिक रूप से सीमा की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पास में होता है और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इसकी सुरक्षा करता है। इसी प्रकार ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। और राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम सीमा राजस्थान का बीकानेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 4 जिलों का विकास किया जाएगा। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और 4 जिलों की ये भी कभी कभी पूछा जाता है, 4 जिलों के 16 ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। 16 ब्लॉक्स है जो इन्हीं जिलों में आते हैं। और ये जो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम योजना है वो 7वीं पंचवर्ष योजना में शुरू की गई। कौन सी? सीमावर्ती विकास कार्यक्रम योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई और राजस्थान के ये 4 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरी योजना है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र किन जिलों को कहते हैं राजस्थान में? राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को 2005-06 में शुरू की गई। ये स्टार्टिंग वाले ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 2005-06 में शुरू हुई थी और राजस्थान के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में किया जा रहा है, क्रियान्वित की जा रही है। 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में। 8 जिले कौन से हैं? अलवर जिले को छोड़कर सभी नक्शे में पूर्व से लेके लगातार है, जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, जलवाड़। 4 जिले तो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, जलावाड़। 4 ये हो गए और 4 जिले ऊपर वाले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अगर आप राजस्थान के मानचित्र को याद करना चाहते हैं, अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहते हैं भाई कौन सा जिला कहां पर पड़ता है, हम कोई भी योजना को याद करते हैं, किसी भी जिले में कौन सा स्थान पड़ता है, इसको अगर याद करना चाहते हो तो राजस्थान के मानचित्र को पहले जो किनारे वाले साइड वाले जिले उनको याद कीजिए और बाद में बीच वाले याद कीजिए, जिससे हमारा दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है भी कौन सा जिला कहां पर पड़ता है। जैसे ये चारों जिले हैं वो एकदम आसपास में पड़ते हैं राजस्थान के पूर्व में। देखो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उनमें ये योजना चलाई जा रही है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा 2005-06 में शुरू की गई। 8 जिलों में शुरू की गई। कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और 4 जिले हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले में। 8 जिले हो गए, इनमें क्रियान्वित की जा रही कौन सी? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। और शुरुआत हुई थी 2005-06 में, 8 जिलों में संचालित की जा रही है। अगली योजना पढ़ेंगे हम मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे देखो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा राजस्थान का मध्य और दक्षिणी भाग है, यह पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है और इसकी शुरुआत भी 2005-06 में हुई। देखो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में, दोनों एक साथ शुरू हुई थी। और जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है राजस्थान के 5 जिलों में चल रही है। डांग क्षेत्र 8 जिलों में, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में। 5 जिले कौन से जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली, इन 5 जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाई जा रही है। और अगली योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। हमें पड़ता है राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। उन 2 जिलों का विकास करने के लिए मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत, ये प्रश्न तो हर परीक्षा में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में
जितनी भी बीती परीक्षा है हर में ये प्रश्न देखने को मिला है, हर शिफ्ट में। 1986-87 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया अब की बार। इसकी शुरुआत 1986-87 में कौन सा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये राजस्थान के 2 जिलों में चल रहा है, अलवर और भरतपुर जिलों में। अगला पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये सब जो जितनी भी योजना है ये आर्थिक समीक्षा की है, जो राजस्थान की 2022 में पेश हुई आर्थिक समीक्षा, ये उसके आंकड़े हैं। और लगातार मैं क्रम वाइज आर्थिक समीक्षा के वीडियो बना रहा हूं। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, इस योजना का पुराना नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। अब हम देखते हैं इस योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी, अर्थात ये जनता की भागीदारी, जनता का सहयोग से शुरू की गई ये योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? फरवरी 2020 में। जनता की भागीदारी अर्थात कोई भी किसी गांव में विकास कार्य होंगे, किस नाम से? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना विकास के नाम से होंगे ना, उसमें 70% तो राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी और 30% खर्चा है वो जनता के सहयोग से उस योजना में विकास में सहयोग के साथ लगाया जाएगा। अब देखो जनता की भागीदारी कितनी होगी? 30% और सरकार की भागीदारी 70%। और इसकी शुरुआत कब हुई महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना की? फरवरी 2020 में। अगर किसी गांव में इस योजना के तहत शमशान या कब्रिस्तान का निर्माण हो, अर्थात किसी बाउंड्री का निर्माण हो, किसी जलाशय का निर्माण हो, किसी कब्रिस्तान में भवन का निर्माण हो, वहां 90% खर्चा सरकार वहन करेगी और 10% खर्चा जनता लगाएगी। देखो जनता के सहयोग से शुरू हुई है। बाकी कामों में 70% खर्चा राज्य सरकार और 30% जनता के सहयोग से, बल्कि अगर शमशान या कब्रिस्तान का निर्माण हो रहा है वह 90% राज्य सरकार वहन करेगी और 10% खर्चा जनता के सहयोग से लगाया जाएगा। एक योजना और है आर्थिक समीक्षा में जिसका जिक्र हुआ है, न्यूनतम जिला विकास योजना। कौन सी? न्यूनतम जिला विकास योजना। ये भी 2005-06 में, देखो 3 योजनाएं 2005-06 में शुरू हुई है। एक है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू, और तीसरी योजना है न्यूनतम जिला विकास योजना। इस योजना की शुरुआत भी 2005-06 में हुई। और अगली योजना है जैव ईंधन विभाग। कौन सा विभाग? जैव ईंधन विभाग। अब देखते हैं जैव ईंधन विभाग से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2005 में जैव ईंधन मिशन बना था। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित। जैव ईंधन मिशन कब बना? 2005 में। जैव ईंधन नीति कब आई? 2006 में। मिशन 2005 का, नीति 2006 में, और जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन 2007 में होता। 3 प्रश्न है। जैव ईंधन मिशन कब आया? 2005 का। जैव ईंधन नीति कब लागू हुई? 2006 में। और जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2007 में। और जैव ईंधन मिशन होता है, इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर श्रीमान अशोक गहलोत इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं। मिशन 2005 का है, जैव ईंधन नीति 2006 की है और जैव ईंधन प्राधिकरण 2007 का है। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था। कब? 2006 में। राजस्थान में जैव ईंधन नीति कब लागू हुई? 2006 में। और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था। और 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और जैव ईंधन को बढ़ाने तो उपयोगी 2 पौधे, एक है जेट्रोफा और दूसरा है करंज पौधा। ये दोनों पौधे जैव ईंधन को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। जेट्रोफा पौधा है वो राजस्थान के दक्षिण में 12 जिलों में लगाया जा रहा है, और करंज नाम का पौधा है वो राजस्थान के पूर्वी 8 जिलों में लगाया जा रहा है, जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, दौसा है, टोंक है, जयपुर, इन जिलों में करंज। ये दोनों पौधे पूछे जाते हैं। ये आर्थिक समीक्षा में इनका भी जिक्र है, जेट्रोफा और करंज पौधा, जो जैव ईंधन को बढ़ाने के लिए इन पौधों को राजस्थान में लगाया जा रहा है। अगली योजना है बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड। कौन सा? बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 2016 को हुई थी। बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना 22 दिसंबर 2016 को हुई। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। आप सोचोगे भी ये तो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका भी जिक्र आर्थिक समीक्षा में है, इसलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद
प्रति वर्ष एक गांव को गोद लेगा। अब राजस्थान में संसद कौन सी है, भारत में संसद कौन सी है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और लोकसभा में वर्तमान में कुल सीटें कितनी है? 545 और राज्यसभा में 245। इस प्रकार जो टोटल सांसद होते हैं प्रति वर्ष एक गांव को गोद लेके वहां का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि का विकास करेंगे। प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष एक गांव को गोद लेगा जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा से संबंधित विकास कार्य उन गांवों को विकसित करेगा। और किन गांवों को सांसद गोद लेंगे? जिनकी संख्या 1000 से 3000 लोग जिन गांवों में रहते हैं उनका विकास किया जाएगा। और राजस्थान में कितने सांसद है? राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की 10 सीटें। इस प्रकार राजस्थान में टोटल 35 सांसद है और 35 गांवों को प्रति वर्ष प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा। तो टोटल अगली है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इसमें यह तो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, अर्थात देश के जो सांसद होंगे वो गांव को गोद लेकर विकास करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना जिसमें राजस्थान में टोटल 200 विधायक है। प्रत्येक विधायक एक गांव को गोद लेकर हर गांव का विकास करेंगे, जिसके तहत गांव का क्षेत्र विकास किया जाएगा। अगली है स्मार्ट विलेज योजना। इसकी शुरुआत 2017-18 में हुई थी। गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु और 8000 से अधिक आबादी वाले गांव को आधुनिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको? स्मार्ट विलेज के तहत 8000 से अधिक आबादी वाले गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके तहत भारत में टोटल 3275 गांवों का चयन किया गया है। किसके तहत? स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु। जैसे भारत सरकार में 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना शुरू की थी, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु। और इसी केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी स्मार्ट सिटी योजना को राजस्थान के 6 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की थी मुख्यमंत्री के द्वारा बजट 2022 में। और राजस्थान के बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इन 6 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु एसओ गहलोत ने घोषणा की थी। इसी प्रकार स्मार्ट गांवों को विकसित करने हेतु 3275 गांवों का विकसित हुआ। ये मुख्य प्रश्न ये पूछा जाता है। अगली है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 27 नवंबर 2019 को हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा 27 नवंबर 2019 को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य है गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना और परिवार कल्याण करना। अर्थात गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश का अगर विकास करना हो तो गांवों का विकास करना बहुत जरूरी है। सब गांवों का विकास एक साथ होगा तभी उस देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास होगा। और गांव में भी अंतिम व्यक्ति के विकास को महात्मा गांधी जी मानते थे। गांव के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाना था महात्मा गांधी जी का। और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को राजस्थान में मेरा गांव मेरा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव के रूप में विकसित किया जाएगा। और अपने गांव में विकास कार्यों को चिन्हित करने के लिए 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मेरा गांव मेरा गौरव के रूप में मनाया जाएगा। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना। कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना। रूर्बन अर्थात रूरल प्लस अर्बन। रूरबन का मतलब रूरल प्लस अर्बन, जिसमें पक्की सड़कें, इंटरनेट और जल का विकास किया जाएगा। अर्थात कस्बे का विकास किया जाएगा। रूरल न तो ग्रामीण और न ही शहरी, जो बीच वाला कस्बा होता है और कस्बे की जनसंख्या 25,000 से 50,000 के बीच में होती है, उन कस्बों का विकास किया जाएगा। और देश भर में 300 कस्बों का विकास किया जाएगा। उन 300 कस्बों का योजना चिन्हित किया गया है। किस योजना के तहत? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत देश भर में 300 क्लस्टर का विकास किया जाएगा, जिसमें से राजस्थान में 15 क्लस्टर है। देश भर में 300 क्लस्टर, लेकिन राजस्थान में 15 क्लस्टर का विकास किया जाएगा। अब 16वें की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में 16वां क्लस्टर है बड़ौदिया बांसवाड़ा को इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इस प्रकार हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में कुछ योजनाओं को लेने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में राजस्थान की जो मुख्य वेबसाइट है उसकी क्रम वाइज हम अगला वीडियो बनाएंगे। इस प्रकार ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।